तो पिछले कुछ दिनों से जितनी भी नई कंपनीज एमसीए पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन इनकॉर्पोरेट हो रही है, स्पेशली प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, उनके पास में ईपीएफओ डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ इस टाइप का एक ईमेल या फिर एसएमएस आ रहा है जिसमें ये बोला जा रहा है कि आपकी ईसीआर फाइलिंग जो है पेंडिंग है और आपको अपनी कंप्लाइंस प्रॉपर्ली फाइल करनी है, अदरवाइज आप पे पेनल्टी और डैमेजेस भी आपकी कंपनी पे आगे जाकर के लग सकते हैं। तो अगर आपके पास में भी कुछ इस टाइप का ईमेल या एसएमएस आया है ईपीएफओ डिपार्टमेंट की तरफ से, सो कीप वॉचिंग द वीडियो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस प्रॉब्लम के दो सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और अगर आपने वीडियो को बीच में स्किप कर दिया या फिर बीच में छोड़ दिया तो आपको ये लग सकता है कि आपको कंपलसरीली कंप्लाइंस करवानी है ईपीएफओ की। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो ईपीएफओ का जो भी कोड अलॉट हुआ है आपकी स्पेसिफिक कंपनी को, उस कोड को आप एक्टिव कर सकते हो। दैट मीन्स आप ईपीएफओ के अंदर अपनी कंपनी एक्टिव करके रजिस्टर करके उसकी कंप्लाइंस स्टार्ट कर सकते हो। और क्योंकि ये 15,000 बेसिक प्लस डीए मंथली जिसकी सैलरी होती है उससे कम वाली सैलरी के एम्प्लॉयज़ के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है, तो बाकी के एम्प्लॉयज़ को आप एक्सक्लूडेड में डाल सकते हो और जो बचे हुए एम्प्लॉयज़ है जिनकी कम सैलरी है उनकी आप प्रॉपरली ईपीएफ डिडक्ट करके जमा मंथली बेसिस पे करवा सकते हो। तो अब अगर ये बात की जाए कि ये जो कंप्लाइंस मैंने आपको बताई ये करना कंपलसरी है या फिर इसके बिना भी कोई अल्टरनेटिव आपके पास में है, तो बिल्कुल आपको कंप्लाइंस कंपलसरीली नहीं करनी अनटिल और अनलेस आपकी कंपनी के अंदर 20 एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ रीच नहीं हो जाती। दैट मीन्स ईपीएफओ केवल और केवल उन्हीं कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है जिसमें 20 एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ रीच हो जाती है। तो उससे कम की एम्प्लॉय स्ट्रेंथ के साथ में आप बिल्कुल ईपीएफओ में बिना कंप्लाइंस करे अपनी कंपनी को रन कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। और इसी से जुड़ा है सॉल्यूशन नंबर सेकंड, इस पर्टिकुलर एसएमएस या ईमेल का रिप्लाई जो कि आपको अपनी कंपनी के लेटर हेड पे बना करके ईपीएफओ डिपार्टमेंट में सबमिट करना है, जिसमें आपको यही क्लैरिफाई करना है दैट अभी आपकी जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है वो 20 एम्प्लॉयज़ से कम की है और जितने भी एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनके नंबर्स आप डाल सकते हो। और साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए आप अपना बैंक स्टेटमेंट दे सकते हो जिसमें ये क्लियरली दिख जाएगा कि आपके बैंक अकाउंट से, यानी आपकी कंपनी के बैंक के करंट अकाउंट से कितने लोगों की सैलरी डिस्पैच हो रही है। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि आपकी 20 से कम एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ है और इसी वजह से आपने ईपीएफओ का रजिस्टर नहीं किया। तो इस तरीके का एक लेटर जैसे ही आप ईपीएफओ में सबमिट कर दोगे और उसकी एक रिसीविंग अपने पास में रख लोगे फॉर द फ्यूचर सेफ्टी, आप बिल्कुल सेफ हो जाओगे और बेझिझक आप अपनी कंपनी को चला सकते हो। तो अब अगर इसकी बात की जाए कि आपको इस लेटर में क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है, किस टाइप से आपको ये लेटर सबमिट करना है, तो इसका एक फॉर्मेट हमारे ई स्टोर के ऊपर बहुत ही नॉमिनल प्राइस के ऊपर हम लोगों ने लिस्ट कर दिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हो और सिंपली जो जो इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे दिए हुए हैं उनको फॉलो करते हुए उसके अंदर आप लेटर के अंदर एडिट कर सकते हो चीज़ें और उसको ईपीएफओ डिपार्टमेंट में सबमिट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर सकते हो और इसी टाइप की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर सकते हो।